हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मनोज सोनी। तो आइए आज मैं आपको जो स्टोरी बताऊंगा, ये स्टोरी आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए सभी ध्यान से स्टोरी को सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि एक राजा ना बाहर खुले आसमान के नीचे अपना दरबार लगाता है और उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बट उस दिन बहुत तीखी धूप भी निकल रही होती है, बहुत तेज़ गर्म धूप होती है, जो कि ठंड में लोगों को बहुत अच्छी लगती है। आप सबको पता ही है कि ठंड में धूप कितनी अच्छी लगती है। तो ऐसे ही उस दिन होता है और उस दिन बहुत सारे कलाकार आए होते हैं जो कि राजा को खुश करने के लिए आते हैं। उनमें से एक जादूगर आता है जो कि जादू दिखा रहा होता है और एक गायक आया होता है जो कि संगीत गा रहा होता है। ऐसे में ना एक कलाकार आता है जो कि जिसके पास दो हीरे होते हैं। वो राजा को कहता है कि मेरे पास दो हीरे हैं, अगर आपकी प्रजा को अगर आपकी प्रजा का कोई बंदा इसमें से असली हीरा पहचान लेगा तो मैं उसको अपना ये हीरा दे दूंगा। पर मेरी एक शर्त है, अगर आपकी प्रजा में से कोई इसमें से दोनों में से असली हीरा ना पहचान पाया तो आप मेरे को हीरे की कीमत देंगे। तो राजा कहता है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि राजा एक एक करके अपनी प्रजा में से सबको बुलाता है और सारे एक एक करके उस दोनों हीरो को देखते हैं। पर कोई भी उसमें से असली हीरा पहचान नहीं पाता, क्योंकि दोनों ही धूप में, इतनी तेज धूप में दोनों ही चमक रहे होते हैं और दोनों ही सेम लगते हैं। तो राजा को भी बहुत दुख होता है कि मेरी प्रजा में से कोई असली हीरा पहचान नहीं पाया। तो राजा शर्त के मुताबिक उस कलाकार को उसकी कीमत, हीरे की कीमत देने ही लगता है। इतने में क्या होता है कि एक आदमी आता है, वो राजा को कहता है कि मैं हीरा पहचानूंगा, और जबकि वो आदमी अंधा होता है। जो आदमी आता है वो अंधा होता है। वो राजा को कहता है कि मैं इन दोनों में से हीरा पहचानूंगा। और राजा भी हैरान हो जाता है कि ये अंधा हीरा कैसे पहचानेगा। बट राजा के पास और कोई मौका नहीं होता, तो वो राजा क्या करता है कि उसे एक मौका देता है। कहता है कोई बात नहीं। वो अंधा क्या कहता है कि मेरे दोनों हाथों में हीरे रख दिए जाएं। तो जब उसके दोनों हाथों में हीरे रख दिए जाते हैं तो वो अंधा कहता है कि जो मेरे दाएं हाथ में हीरा है वो ओरिजिनल है, और जो बाएं हाथ में हीरा है वो डुप्लीकेट है, वो नकली है। और फिर जो क्या कहते हैं कलाकार होता है, वो उस अंधे व्यक्ति को कहता है कि हम कैसे माने कि जो तुम्हारे बाएं हाथ में हीरा है, जो तुम्हारे बाएं हाथ में हीरा है वो असली है, और जो दाएं हाथ में हीरा है वो नकली है। तो वो अंधा कहता है कि जो मेरे बाएं हाथ में हीरा है, इतनी तेज धूप होने के कारण, सभी ध्यान से सुने, उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो मेरे बाएं हाथ में हीरा है, इतनी तेज धूप होने के कारण भी हीरा अपनी ठंडक जैसे गुण के कारण अभी भी ठंडा है जो बाएं हाथ में है। और जो नकली हीरा है वो धूप के कारण, कांच का जो हीरा है वो धूप के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो कलाकार कहता है हाँ ये बात सही है। तो कलाकार उसको अपना हीरा देने के लिए, ओरिजिनल हीरा देने के लिए राजी हो जाता है। और राजा भी बहुत खुश हो जाता है कि उसकी प्रजा में से किसी ने उस हीरे को पहचाना। बट जो कलाकार होता है वो राजा को कहता है कि पर ये अंदाज तरीका मेरे को भी नहीं पता था। अच्छा हुआ कि ये तरीका मेरे को भी पता चल गया, क्योंकि इन दोनों को पहचानने का मेरा तरीका तो अलग था। तो राजा कहता है कि चलो आप अपना तरीका भी बताओ, कलाकार को कहता है। तो कलाकार क्या करता है कि वो दोनों हीरो को उठा के नीचे गिरता है। उनमें से एक हीरा टूट जाता है। जो हीरा, कलाकार राजा को कहता है कि जो हीरा टूट गया है वो कांच का है, और जो ओरिजिनल हीरा है, जो असली हीरा है, वो नहीं टूटा है। तो राजा बहुत खुश हो जाता है। वो कलाकार अपना ओरिजिनल हीरा तो उस अंधे आदमी को दे देता है, बट राजा उस कलाकार से खुश होकर उसको हीरे की पूरी कीमत तोहफे के रूप में दे देता है। तो इससे हमें इसके मोरल से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ऐसे ही हमारी लाइफ में हमें हर रोज़ प्रतिदिन बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं जो कि हमें नेगेटिव बातें करते रहते हैं, हमारे साथ नेगेटिव बातें करते हैं। हमारे माइंड में भी नेगेटिव, जिनसे उनको मिलके हमारे माइंड में भी नेगेटिव थिंकिंग आने लग जाती हैं। बट हमें उस ओरिजिनल हीरे की तरह, अपने जैसे ओरिजिनल हीरे ने इतनी तेज धूप होने के कारण भी अपने ठंडक के गुण को नहीं छोड़ा, उसी तरह ही हमें नेगेटिव लोगों के साथ मिलने पर भी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को, अपने पॉजिटिव गुण को नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। इसी तरह हमें नेगेटिव लोगों, जो, क्योंकि ये तो है नहीं कि नेगेटिव लोग मिलेंगे नहीं, हमें लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे, बट हमें उनके साथ मिलकर भी अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको नहीं छोड़ना। और अगर हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा बनाए रखेंगे,
तुम अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।